प्रदेश के सीतापुर जिले का बीएसए और प्रिंसिपल का बेल्ट वाला कांड तो आपको याद ही होगा। इस मामले में अब एक नया एंगल सामने आया है। महमूदाबाद में प्राथमिक विद्यालय नदवा की शिक्षिका अवंतिका गुप्ता को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई बीएसए के निर्देश पर हुई है। आइए आपको अवंतिका का पूरा कनेक्शन इस मामले से विस्तार से बताते हैं। अवंतिका गुप्ता वही शिक्षिका हैं जिनके चलते बीएसए और प्राथमिक विद्यालय नदवा के प्रिंसिपल ब्रिजेंद्र वर्मा के बीच तीखा विवाद हुआ। स्कूल के बच्चों ने कहा कि अवंतिका स्कूल नहीं आती थी, जब आती थी तो देर से पहुंचती थी और जल्दी चली जाती थी। उनकी अनुपस्थिति के कारण बीएसए ने 21 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक जवाब मांगा था, लेकिन 23 सितंबर को सुनवाई के लिए वह शामिल नहीं हुई। इसके बाद उच्च अधिकारियों के आदेश पर उन्हें निलंबित कर दिया गया और उनका वेतन भी रोक दिया गया। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब प्रिंसिपल ब्रिजेंद्र वर्मा ने बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह पर बेल्ट से हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में यह घटना साफ तौर से रिकॉर्ड हुई। ब्रिजेंद्र की पत्नी सीमा वर्मा का कहना है कि उनके पति को अवंतिका की अटेंडेंस लगाने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया। इसके बाद बीएसए ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। पहले 3 साल फिर 10 साल का स्कूल का ब्यौरा मांगा गया। जब यह भी दे दिया गया तो बीएसए ने उन्हें कार्यालय बुलाया, जहां बहस के बाद मारपीट का नौबत आ गया। इस घटना के बाद ब्रिजेंद्र वर्मा को भी बुधवार सुबह निलंबित कर दिया गया। इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब गुरुवार सुबह भाजपा की महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य स्कूल पहुंची। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों से क्लास का ताला ईंट से तोड़वाया और बच्चों को पढ़ने के लिए कहा, लेकिन बच्चों ने पढ़ाई करने से साफ इनकार कर दिया। विधायक ने कहा कि अगर प्रधानाध्यापक को कोई शिकायत थी तो उन्हें सीधे तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए थी। बेल्ट से मारपीट करना पूरी तरह से गलत है। वहीं सीतापुर के सांसद राकेश राठौर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी घटना घटना निंदनीय है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि आखिर एक शिक्षक इतना आक्रोशित क्यों हुआ। उन्हें सूचना मिली कि शिक्षक को भी पीटा गया था और उनकी भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सांसद ने कहा कि यह दिल्ली से लौटकर इस मामले में कार्रवाई करेंगे। इस बीच नदवा विद्यालय के बच्चे और अभिभावक ने बुधवार को स्कूल के बाहर अवंतिका गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ब्रिजेंद्र वर्मा को बहाल करने की मांग की। इस विरोध के पहले स्कूल में पढ़ाई पूरी तरह से ठप रही। बीएसए ने एक अन्य शिक्षक को स्कूल भेजा, लेकिन अभिभावकों ने उनसे पढ़ाई करने से मना कर दिया। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि स्कूल में अब राजनीति हो रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को समझाकर जल्द ही पढ़ाई फिर से शुरू करी जाएगी। सपा के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने दावा किया है कि बीएसए और शिक्षिका अवंतिका एक ही जनपद के हैं। अवंतिका लंबे समय से स्कूल नहीं आ रही थी और महीने में एक बार स्कूल में पूरी अटेंडेंस लगाकर वो चली जाती थी। उन्होंने बताया कि बीएसए ने अवंतिका को सीतापुर अटैच किया था और प्रधानाध्यापक को टॉर्चर किया जा रहा था, जिसके चलते वह हिंसक हो गए। क्या समस्या है? अब हमारे स्कूल का ताला तोड़ दिया है। तो आप पढ़ने नहीं जाना है क्या? पढ़ने जाना है। तो पढ़ने जाओ। हमारे सर नहीं है। सर नहीं है। आया हूँ एक, जैसा कि आप लोगों के माध्यम से भी संज्ञान में आया है, सोशल मीडिया पर आप लोगों के माध्यम से, मीडिया माध्यम से ये संज्ञान में आया जो इंसिडेंट हुआ जब बीएसए सीतापुर में, उसके क्रम में तो शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा जांच सौंपी गई है कि जांच करके आख्या दें। उसी क्रम में आया था तो विद्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ पे जो है ARP 3 साथी हमारे ARP हैं जो प्रभारी लगाए गए हैं, शिक्षा मित्र की ड्यूटी लगाई गई है। उनसे गांव के कुछ लोगों से और बच्चों से बातचीत की गई है। अभी प्रथम दृष्टया तो कुछ कहना उचित नहीं है। अभी जांच रिपोर्ट अभी एक बार बीएसए ऑफिस जाने के बाद विशेष जांच रिपोर्ट हम भेजेंगे, उसके बाद ये चीजें क्लियर होंगी। सर, शिक्षा व्यवस्था यहाँ कैसे बहाल होगी? पिछले 3 दिनों से बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं।
उसी की दिशा में प्रयासरत हैं और खंड से अधिकारी ने तुरंत ही वहां पे एक फर्स्ट डे, चूंकि वो उस वक्त नहीं गए तो 24 तारीख को मौखिक उन्होंने शिक्षा मंत्री की ड्यूटी यहाँ लगा दी थी और रिटर्न ऑर्डर भी कर दिया। वो आ भी रहे हैं, 2-3 तीसरा दिन उनका लगातार आते हुए है। थोड़ा सा उनको यहाँ पे सहयोग नहीं मिल रहा है। हम आज इनसे वार्ता हुई है, एक अध्यापक और लगाते हैं, गाँव वालों से संपर्क करके इसको कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कल परसों विद्यालय हमारा संचालन नियमित तौर पर चालू हो जाए। देखिए, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। शिक्षक पे, उनका शिक्षक से क्या संबंध है इस पर तो टिप्पणी नहीं कर सकती, वो लगातार उनका और वो शिक्षक के बीच का स्थिति है। लेकिन मुद्दा है हमारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना बच्चों के लिए। हम जो भी हर बेहतर प्रयास है, हमारा विभाग का पूरा स्पष्ट मत है कि बच्चों की शिक्षा में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होना चाहिए। उनके बेहतर करने के लिए हम जो भी कर पाएंगे वो करेंगे।